हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, बात करेंगे आपके सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में कल क्या रह सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास एक रेंज थी बैंक निफ्टी के ऊपर, गौर से समझने की कोशिश करना। आज मार्केट क्यों गिरा, फिर मार्केट नीचे क्यों आया, नीचे से वापस मार्केट ऊपर क्यों क्यों गया, मार्केट नीचे क्यों नहीं आया। कई तरीके के आपके मन के अंदर सवाल होंगे, ख्याल होंगे, उन सबको, उन सारी दुविधाओं को यहां पर कष्ट मुक्त किया जाएगा। अब सुनो, मार्केट लगातार 3 दिन से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था, और जिस दिन फर्स्ट टाइम पर मार्केट इस रेंज के अंदर चला था, उस दिन हमने एक रेंज लगा ली थी। फर्स्ट रेंज थी हमारे इस यहां से लेकर के और यहां तक की। ठीक है, ये 3 दिन ये मार्केट बाद में चला था, रेंज हमने पहले निकाल ली थी। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको ये चीज पता होगी। उसके बाद में हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट जिस तरह ब्रेकआउट करेगा, या तो इसके ऊपर या मार्केट का ये वाला सीन हो जाता था। पहले ये था, फिर उसके बाद में ये सीन हो जाता। अगर मार्केट इनके ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। और आज मार्केट के अंदर होता क्या है, मार्केट ने कल की क्लोजिंग दी थी 47,700 के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल की मार्केट की एक्सपायरी थी, कल की मार्केट की एक्सपायरी थी, बट मूवमेंट आपको जो मिली है, और आज मार्केट की जो ओपनिंग थी वो ब्लाइंड ओपनिंग थी। कहीं ना कहीं मार्केट 600 पॉइंट प्लस ओपन हुआ था। मार्केट डायरेक्ट 48,000 के लेवल के आसपास ओपन होता है, और कल मैंने आपसे कहा था कि 48,000 का लेवल नजर आ सकता है। फिर एक चीज और सुनिए कि मार्केट गिरा क्यों, ओपन होते ही मार्केट गिरा क्यों। सबका सवाल जवाब यही है ना कि मार्केट ओपन होते गिरा गिरा क्यों। फिर वो बात हम बैंक निफ्टी की कर ले, फिर वो बात हम निफ्टी की कर ले कि मार्केट जैसे ओपन हुआ तो गिरा क्यों। ये मार्केट ओपन हुआ और मार्केट गिरा क्यों, सीधा मार्केट नीचे की तरफ डिप क्यों मारा, 22,400 300 के आसपास आ जाता है, 320 300 के आसपास आ जाता है। लगभग आपका मार्केट 300 पॉइंट निफ्टी डाउन आ गई। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों देव सर, ऐसा क्यों। तो सुनो रे लाडलो, मैं बताता हूं। अगर वीडियो रियलिटी में अगर देखते हो तो फिर मेरी हर बात याद होगी। एक लेवल था 22,622, और इसके लिए पर्सनल मैंने आपसे ये कहा था कि जब कभी इन फ्यूचर मुझे मार्केट इस जगह मिलेगा, मैं मार्केट को शॉर्ट ही करूंगा। याद है या नहीं? जिसको याद है कमेंट बॉक्स में बता देना। 22,620 30 से लेकर के 22,650 की एक मूवमेंट है, एक रेंज है जहां पर आपको एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर मुझे मार्केट यहां मिलता है तो मैं मार्केट को यहां से शॉर्ट करना पसंद करूंगा। अगर ये वर्ड आपको याद है तो ठीक है, और अगर नहीं याद और कंफर्म करना है तो सैटरडे वाले वीडियो के अंदर जाकर के, जो हम वीकली एनालिस करते हैं, उसके अंदर जाकर देख लेना। ठीक है, तो इसलिए मार्केट गिरा था। कारण क्या था कि 4 दिन पहले हमारे लिए ये लेवल इंपोर्टेंट हो चुके थे। आपके लिए हुए नहीं हुए, मेरे लिए इंपोर्टेंट थे। और सबसे इंपोर्टेंट चीज, आज निफ्टी अपनी ओल्ड लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम पर इस लेवल के पास में गई थी। तो मैंने ऐसा कैसे डिसाइड किया कि मार्केट यहीं से गिरेगा, तो उसके लिए लेवल वर्क करते हैं, उसके लिए लेवल वर्क करते हैं, उसके लिए लेवल वर्क करते हैं। अगर मुझे, मेरी सोच ये बनी हुई थी कि मुझे अगर इस ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट मिलता है, शॉर्ट ही करेंगे। मार्केट आता है या एक रेंज बनाता है, मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद वापस मार्केट कहीं ना कहीं जाकर के अपसाइड की तरफ जाकर के 22,560-70 का वापस अगेन हाई लगाता है। ठीक है, और लास्ट के दौरान फिर खेल गया, लास्ट के दौरान भी मार्केट खेल गया कुछ इस तरीके की रेंज बना करके। तो अब भी बात कर लेते हैं कि कल के वीडियो के कल के मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सोचना कि मार्केट आज ऊपर गया था, जाने के बाद वापस मार्केट आया क्यों, आया तो फिर वापस ऊपर क्यों गया। तो ये लेवल याद है कि इसके ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, याद है क्या आपको? याद है? समझ में है? जब कभी मार्केट किसी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, अगेन उसे रेस्पेक्ट करने आएगा। कहानी अधूरी है, पूरी सुनो। जब कभी मार्केट किसी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, वापस रिटेस्ट करने आएगा।
देखने वाली बात है कि ये वाला लेवल ब्रेक होता है या नहीं, देखने वाली बात है ये वाला लेवल ब्रेक होता है या नहीं। एक असली तेजी हमें इस लेवल के ऊपर देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी थ्योरी है जो मार्केट के अंदर 20 दिन, मार्केट महीने में 20 दिन चलता है और कहीं ना कहीं 6 और 7 दिन ये वाला मामला देखने को मिलता है। और जिस भी दिन ये वाला मामला देखने को मिलता है तो आपको मार्केट के अंदर मूवमेंट भी देखने को मिलती है। तो अब सुनो कल के मामले कि कल मार्केट के अंदर क्या रह सकता है, इंपोर्टेंट लेवल नोट कर लो। और जैसा कि मैं कल आपसे कह रहा था 47,810 10 के लेवल के लिए कि मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। 48,000 का लेवल मार्केट दिखा सकता है और मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता है। मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और सुनिए कि जब आपका मार्केट इस जगह आया था, जब आपका मार्केट ये लो बनाया था ना, इस लो के साथ में मैंने आपको पब्लिक ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला था। पब्लिक ग्रुप के अंदर मैंने आपको एक मैसेज डाला था ये वाला, अगर आपको याद हो तो, आपको याद रहता हो तो देखिए। और आज इस टेलीग्राम की एक खासियत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, गौर से सुनना, गौर से समझना, ठीक। बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग को रीटेस्ट कर लिया है और उसके बाद में मार्केट सीधा अपसाइड। फिर वो आपकी बैंक निफ्टी हो, फिर आपकी निफ्टी हो, आपका सेंसेक्स हो, आपकी मिड कैप का था ही नहीं, ठीक है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अच्छा खासा मामला हमें जबरदस्त देखने को मिला। जबरदस्त मार्केट हमें अच्छी खासी पोजीशन दिखाता है। गौर से सुनने की, समझने की कोशिश करना। इस जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप में से कई लाडले इसमें जुड़े हुए होंगे, तो यहाँ पर 77,560 के करीब यहाँ पर मतलब लाडले जुड़े हुए हैं, 560 के करीब, ठीक। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है टेलीग्राम पर कि कहीं लोग हमारे इसी ग्रुप की कॉपी बना रखे हैं, सेम टू सेम। जो मैसेज मैं आपको यहाँ करूंगा, जो पिक मैं यहाँ पर सेंड करूंगा, वो सब उसके ऊपर दिखने वाली है, वैसे के वैसे। तो पहचानने का तरीका क्या है कि रियल ग्रुप है या फेक ग्रुप है, क्योंकि वो मेरे मैसेज, जैसे कि ऐसे मैसेज के साथ में वो बीच बीच के अंदर अपना एक अलग ही चीज घुसा देते हैं कि 50,000 रुपए दो, 10,000 रुपए दो, 20,000 रुपए दो, और फिर वहां पर पैसे दे दुआ के, और फिर या तो वीडियो पे कमेंट करेंगे या फिर टेलीग्राम पे कमेंट करेंगे कि सर हमारे साथ धोखा हो गया, हमसे पैसा लूट लिया गया। तो उसका एक ही इलाज है कि हमारे पास जुड़े हुए कितने बंदे हैं। एक्चुअल में उनके साथ एक प्रॉब्लम है, इतने बंदे वो शो करवा देंगे टेलीग्राम पर, जैसा कि यहाँ पर 77,000 लोग हैं, 77,500 लोग हैं, वैसा का वैसा उनके टेलीग्राम में दिखने वाला है। पता नहीं कोई बोट वगैरह से करते हैं वो। बट उनके साथ एक प्रॉब्लम है, रियल बंदे नहीं होते हैं, तो इस वजह से उसके अंदर व्यूज भी नहीं होते हैं। अगर आपको ये देखना है कि उसके अंदर रियल बंदे है कि नहीं है, तो आपको एक ही तरीके से पता चलेगा, किसी भी मैसेज के नीचे एक आई का निशान होता है, एक ये आई का निशान होता है। ये देखो सब में जितने भी मैसेज है, इन मैसेज के नीचे एक आई का निशान होता है। और आई के निशान पर केवल इतना देखना है कि जब 77,000 लोग देख रहे हैं इस अकाउंट पे, तो क्या उनमें से 20-30% लोग इस चैनल पर है। इससे आपको रियल पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये रियल भी है या फेक है। हर मैसेज को कितने लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है 27,000 लोग इस मैसेज को देखें। एक दिन पहले की तरफ जाए तो 30,000, 26,000, 27,000, इस तरीके से, मतलब कि हमारे ग्रुप के अंदर एनी टाइम कम से कम 30,000 के आसपास लोग एनी टाइम एक्टिवेट रहते हैं। 25,000, 20, ये 26,000, इस तरीके से। बट पर उन फर्जी जो ग्रुप है उनके ऊपर पता है कैसे लोग दिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे 77,000 लोग हैं, उनके ऊपर कैसे दिखेंगे, 500, 100 लोग वहां पर इतने ही है, पर दिखेंगे ऐसे 2,000, इससे ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे। तो आप अगर देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आप किसी देव इनविजुअल ट्रेडिंग के नाम से किसी फर्जी अकाउंट पर तो नहीं जुड़े हुए। और अगर आपको रियल अकाउंट पे जुड़ना है तो हमारे यूट्यूब पर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में चले जाना, कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, केवल और केवल वहां से जुड़िए। किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो, इस वजह से मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। और क्योंकि कहीं लोग दे देते हैं पैसा, सब इस मार्केट के अंदर है ना, इंसान एक चीज में मरता है बस, पैसा।
किसी ने ये कह दिया कि मैं तेरे 10,000 के 20,000 बना के दे दूंगा, तो वो दे देगा भाई साहब, बिना वो ये नहीं समझेगा कि कौन है, अनजान है, जान पहचान, वो दे देगा उसे। और इस मार्केट के जंजाल में, इस दलदल के अंदर इतने फ्रॉड लोग हैं कि वो लोगों से ऐसे पैसा ऐंठते हैं, किसी कोई भी यूट्यूबर हो तो उसके नाम से फर्जी ग्रुप बनाएंगे, उसके नाम से सेम टू सेम कॉपी करेंगे और लोगों को भ्रमजाल में फंसाएंगे। अगर 500 लोग हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि 500 लोग हैं, 500 लोगों में से अगर 5 लोग भी फंस गए तो उनका काम हो जाता है। और 500 लोगों में से 5 लोगों को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक, क्योंकि ये इंडिया है और यहां पर आज भी हमारे देश के अंदर पीतल की ईंटें सोने के भाव बिकती है। न्यूज में पढ़ते होंगे ना आप कि 11 लाख रुपए 15 लाख रुपए की गाड़ी के चक्कर में 1 लाख रुपए अकाउंट में डलवाए, लो जी, क्रेडिट कार्ड का नंबर ही दे दिया। और फिर सबसे बड़ी चीज, पेटीएम का नंबर भी दे देते हैं, अपने पेटीएम का नंबर भी दे देते हैं। इसलिए तो सरकार इतने वो एडवर्टाइजमेंट चलाती है, अपने पेटीएम का पिन किसी को नहीं बताए। क्यों? क्योंकि है ऐसे, हमारे इंडिया के अंदर है। आप ये सोचते हो मैं समझदार हूं, मेरे घर वाले समझदार, भाई साहब ये इंडिया है, यहां पर निराले से निराले लोग भरे पड़े, एक से एक धुरंधर, बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकते हैं। तो मन और विवेक और अपने मानसिक स्थिति को गंभीर रखते हुए चलिए, कलयुग है, कहीं भी ठगे जा सकते हैं, तो संभल कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये वाला लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। लेवल कौन सा है? 48,280। अप साइड के लिए, डाउन साइड की तरफ कब सोचेंगे? जब आपकी ये वाली ट्रेड लाइन ब्रेक होगी। ब्रेक कब होगी? केवल और केवल आज के लो के नीचे। लो क्या है? 47,650। ये डाउन साइड का है, ये अप साइड का है। दूसरी बात एक और सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट अच्छी खासी मूवमेंट दिया है, मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है। कल मार्केट आपका रेंज के अंदर फंस सकता है, विशेषकर ध्यान रखना, कल मार्केट आपका रेंज के अंदर फंस सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ, जो हमारा लेवल है, और सस्टेन होता है, तो मार्केट फिर हमें 200 से लेकर के 250 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो होगा 48,480 से लेकर के 48,568 का। ये इंपॉर्टेंट एक रेंज रहने वाली है। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं निकालेगा, और ये रेंज किस तरीके की है, एक तरीके से बग होता है ना, बग, उस तरीके की मार्केट के अंदर कहीं ऐसी रेंज होती है जो बग की तरह वर्क करती है। और ये रेंज कब वर्क करती है? जब मार्केट आपका टॉप पर हो या फिर मार्केट डे लो के आसपास हो। तो आप में से कहीं लोग इस तरीके से विचलित मत हो जाना कि बैंक निफ्टी अपनी जिंदगी का हाई ब्रेक करने वाली है आज। इस तरीके से विचलित होकर के वहां जाकर के कॉल की पोजीशन के अंदर ऐसे पूरी दुनिया मत लुटा बैठना कि अब तो हो गया, आज तो बैंक निफ्टी ने अपना जिंदगी का हाई ब्रेक कर दिया। बैंक निफ्टी जिंदगी का हाई ब्रेक कर रही है, HDFC नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, रिलायंस नहीं कर रहा है। इंडेक्स, आपके इंडेक्स जा रहे हैं हवा में, आपके जिनके दम पर ये चलते हैं ना, HDFC हुआ, रिलायंस हुआ, कई ऐसे स्टॉक्स है, वो नहीं जा रहे। HDFC का हाई कितना है आपको पता है क्या? 1800 के आसपास का है। और HDFC अभी ट्रेड कहां कर रहा है? 1500 पे। कुछ बातें समझ में आई आपको? ये जो अब ये बैंक निफ्टी ये है ना, केवल एक गाड़ी है, और इसको खींचने वाला इंजन है ना जो सबसे हैवी, वो ये है, ये है। इंजन में भी इतनी पावर नहीं है, तो उस हिसाब से काम कीजिए। हवा में उड़ मत जाना कि लो जी हो गया आज तो 48,500 600 ब्रेक, ठीक। तो बैंक निफ्टी के ऊपर बात हो चुकी है, बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइंड साइकोलॉजी समझिए लेवल्स के साथ में, कि कई लोगों को लग रहा था, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, वन डे के चार्ट के ऊपर आपको निफ्टी ऐसा प्रतीत, ऐसा दिखावा, ऐसा देखने को मिलेगा कि जैसे अब निफ्टी यहां से जा रही है, हवा के अंदर हवा से बातें करने वाली है,
और निफ्टी यहाँ से उड़ने वाली है। बट क्या मार्केट के अंदर वैसा कुछ देखने को मिला? आप खुद सोचिए कि क्या मार्केट के अंदर ऐसा वैसा हमें कुछ देखने को मिला? एक मिनट, आज ये फिर जो ये पेन है ये वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, देखिए आज से पहले 3 बार मार्केट इस रेंज के आसपास आता है, इस वाली रेंज के आसपास में लोग ट्रैप हुए थे। फिर उसके बाद में इसी रेंज के आसपास में आपकी ये कैंडल आई थी, और क्या हुआ था? कहीं ना कहीं जो आपके सेलर्स थे इस कैंडल के ऊपर जबरदस्त हावी हुए। मार्केट गया तो था, बट मार्केट को सीधा नीचे की तरफ ला करके क्लोजिंग करवाता है। मार्केट को सीधा नीचे की तरफ ला करके क्लोजिंग करवाते हैं। और एजुकेशन कहते किसे है, एजुकेशन का स्तर क्या है, तो वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इस कैंडल के ऊपर जिक्र कर रहा था कि जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर दे तब तक मार्केट को शॉर्ट मत कर देना। और आज की जो कैंडल है उसका नीचे का लो देख लेना, उसका आज नीचे का लो देख लेना। ठीक, और हमारा इसके अंदर एक लेवल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा था, जो था 22,530। जब भी ब्रेक होगा फायर हो जाएगा, और आज मार्केट होता है, आज मार्केट इस लेवल पर फायर होता है। 22,330 के आसपास का लेवल जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आकर के अगेन ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट 22,530 से 22,590 का हाई बनाता है, जो हमारा सेकंड टारगेट था। ठीक, और ऑलरेडी 22,620 22 के लेवल के लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी कही रखा, जब कभी मिलेगा शॉर्ट ही करना है। और जब मिलता है सुबह मॉर्निंग में सीधा शॉर्ट, सीधा शॉर्ट ही है। आपका मार्केट 20 मिनट के अंदर 300 पॉइंट का फॉल कर देता है, 300 पॉइंट का फॉल। और जब मार्केट इस तरीके से डाउन साइड की तरफ आता है, लोगों को ये लगता है कि मार्केट आज इतना हैवी गैप अप ओपन हो गया, फिर वो कॉल साइड की तरफ भागते हैं, कॉल उठाओ कॉल उठाओ, कॉल सस्ती हो गई। क्योंकि जिस कॉल को उन्होंने 20 रुपए पर कल देखा था, वो आज 100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही थी। ठीक है, यहां हिम्मत नहीं हुई 100 रुपए के ऊपर, और जैसे ये 100 से 60 आई तो सब इसके अंदर भर गए। हुआ क्या? ये 60 से 10 पे आ गई, फिर हुआ क्या? निकल गए। अब क्या हो रहा है? फिर ये 60 के आसपास चले गई, अब हिम्मत है नहीं, फिर देख रहे हैं ये 120 भी चले गए वापस। कहानी समझ में आई? नहीं आई? कल जो ट्रेड थी वो 20 रुपए की थी, आज वो ओपन हुई 100 पे। सुबह लाडले देख रहे थे इसको ले ले, तो तब हिम्मत नहीं हुई 100 पे। फिर ये जब मार्केट गिर रहा था तो ये 60 के आसपास आ गई तो उठा लिया। फिर उसके बाद में 10 पर आ गई तो बेच दिया। फिर ये 10 से वापस 60 चले गई तो फिर हिम्मत नहीं की, हिम्मत की किसी की किसी की नहीं की, फिर बाद में पता चलता है 120 चले गई। लो, हो गया कल्याण। मतलब किस्मत देखो, किस्मत, किस्मत तो देखो। 100 पर थी, 60 पे आई, 50% टूटा, तब हमने उठाया, फिर 10 पे आ गई, हम निकल गए, फिर ये 60 चले गई, ये हम सोच रहे थे कि शायद वापस नीचे आएगी, और इस साल अब 120 हो गई। ऐसा आज कई लोगों के साथ हुआ है, ऐसा आज कई लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि आज मार्केट इसी तरीके से चला था। 300 पॉइंट डाउनफॉल, फिर यहां से 200-250 पॉइंट वापस कवर मार्केट। ठीक, निफ्टी का लेवल सुनिए, 22,650 इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है, 22,650 का। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक किसी भी तरीके की मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। अगेन मार्केट मुझे यहाँ मिलता है, मैं फिर मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। आज मार्केट के अंदर 300 पॉइंट की मूवमेंट के लिए था, कल मार्केट के अंदर हो सकता है 100 पॉइंट की मूवमेंट फिर मुझे डाउन साइड की तरफ देखने को मिले, और मेरा एसएल रहेगा 22,680 का। इस स्टॉप लॉस के सारे मैं मार्केट को यहां से शॉर्ट करना पसंद करूंगा, आपके निफ्टी को अगर मुझे मिलती है तो। ठीक, अब बात कर लेते हैं डाउन साइड के बारे में। कब सोचना है कि डाउन साइड की तरफ मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट कब हमें मिल सकती है, तो वो लेवल हो जाता है हमारे लिए केवल और केवल 22,420 का लेवल। इस लेवल के नीचे ही शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे, उससे पहले मार्केट को सोचेंगे नहीं। और 22,420 का लेवल अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो 22,360। ठीक, इसके बाद में 22,300 का लो मार्केट लगा सकता है, और एक अच्छी खासी मूवमेंट केवल और केवल इस रेंज के नीचे कभी देखने को हमें मिल सकती है। और कल के लिए मैं विशेष तौर पर आपको कह रहा हूं, कल मार्केट आपका रेंज के अंदर फंस सकता है, कुछ ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपने आज से पहले
पिज्जा खाया होगा इस तरीके का। मैं आपको एक अलग पिज्जा खिलाता हूँ, वो है पहले उदयपुर का खिलाया था, आज जयपुर का खाओ। दिख रही है कुछ चीज? दिखा आपको कुछ ट्रायंगल पैटर्न? एक्चुअल में हो क्या रहा था कि मार्केट एक ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो कर रहा था, और ये ट्रायंगल पैटर्न आपका कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। ठीक, तो देखने वाली बात है इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कब होता है, क्योंकि अब मार्केट के अंदर आपको जो मूवमेंट मिलने वाली है, हो सकता है कुछ इनविजुअल मूवमेंट मिले, कुछ इनविजुअल मूवमेंट मिले, मार्केट कुछ ऐसी लंबी बड़ी सारी मूवमेंट आपको करता हुआ मार्केट दिखाए। और जब जब ये वाला जब पिज्जे का सेट बनता है, तब तक मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, जैसा कि आज था। 100 से सीधा 50, 50 से फिर सीधा 120। जब जब मार्केट वोलेटाइल होता है, तब तब हमें ट्रेडर के साथ बड़े लॉस देखने को मिलते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी को हर ट्रेडर नहीं झेल सकता है। पैसा बनेगा तो मार्केट जब एक डायरेक्शन के अंदर चुपचाप चलता रहेगा धीरे धीरे, तब बनेगा। या मार्केट के अंदर एक मूवमेंट हो रही है फर्स्ट क्लास, अपसाइड या डाउन साइड जिस भी तरफ पर हो रही है, वो ट्रैप नहीं कर रही, तो उसके अंदर पैसा देखने को मिलता है। बट मार्केट ऐसे जा करके या कॉल के अंदर फंसा करके अगर ऐसा झटका मार दिया तो हो गया कल्याण। फिर चाहिए फिर ऊपर उड़ता फिरे, पर लाडला तो निकल गया, लाडले के तो सिर पे एल बन गया। क्या एल बन चुका है, क्योंकि वो ऐसे गया, यहाँ एक कॉल की पोजीशन उठाई, रो मार्केट ऐसे हो गया, तो यही हो गया हमारा तो कल्याण, ये हो गया हमारा। हम निकल गए, अब ये उड़ता फिरे साला, रोता फिरे पूरे दिन, हमारे क्या काम का है, हमारे तो एल बना गया। तो ये वाले सीन है, संभल का काम कीजिए, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने वाला है। और ऐसा आपके मार्केट के अंदर कुछ धुरंधर, कुछ बाहर के और कुछ हमारे मिलकर के कुश्ती मल्ल युद्ध करने वाले हैं बड़े स्तर पर आने वाले टाइम के अंदर। अब बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। तो सेंसेक्स के अंदर इंपोर्टेंट लेवल सुनिए, केवल और केवल इंपोर्टेंट लेवल 74,580 इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, डाउन साइड की तरफ 74,000 का लेवल, केवल और केवल 2 लेवल याद रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 300 प्लस मूवमेंट आपके लिए तैयार है अपसाइड की तरफ। पर ब्रेक कैसे कि कम से कम मार्केट 15 मिनट तक इस रेंज के अंदर वक्त बिताए, और अगर 300 प्लस की मूवमेंट अगर मार्केट दे देता है, तो फिर मार्केट आपका 75,000 के आसपास भी चले जाएगा। लगभग 300-400 पॉइंट की मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स को शॉर्ट कब करेंगे, केवल और केवल आपके मार्केट की ये जो रेंज बनी है, ये वाली रेंज है, इस रेंज के नीचे ही मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे, जो लेवल है 74,000। ज्यादा कुछ नहीं सोचना सेंसेक्स में। सेंसेक्स में वो लोग काम करते हैं जिनका कलेजा, जिनका जिगर बड़ा होता है, मेरे जैसे काम नहीं करते, क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ठीक, अगर आपको देखना है कुछ मतलब कि सेकंड हाफ में, तो ये आपके लिए लेवल है। अगर मार्केट की ऊपर या नीचे जाता है तो अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती। बाकी एक्सपायरी वाले दिन मेरा कहना तो ये है कि अवॉइड कीजिए, उस इंडेक्स को अवॉइड कीजिए, उसमें काम मत कीजिए। ठीक है, 74,000 का इंपोर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है, कंफर्म कहाँ होंगे, 73,920 के नीचे, इस लेवल के नीचे कंफर्म हो जाएंगे कि हमें डाउन साइड की तरफ एक मूवमेंट मिलने वाली है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको मिलने वाली है 73,600 तक की एक डाउन साइड की मूवमेंट। ठीक, ये अप और डाउन के आपको लेवल दिए हैं। फिर मैं आपको तीसरी बार एक चीज और कह देता हूं, हो सकता है कल मार्केट आपका रेंज के अंदर फंसे, तो कृपया अपने फंड को और अपने मस्तिष्क को पेशेंस के साथ बना के मार्केट के अंदर काम कीजिए, छोटी छोटी मूवमेंट पकड़िए। और अगर हमारे लेवल परफेक्ट ब्रेक होते हैं, मार्केट आज के हाई के ऊपर की सस्टेन होता है, उसके बारे में सोचेंगे अगर हमारा लेवल ब्रेक होता है तो, क्योंकि इससे ऊपर मैंने आपको एक लेवल और बताया है, वीडियो को गौर से देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। और जो अब मैंने आपको टेलीग्राम वाली चीज बताई है उस पर गौर करना, अगर आप किसी फर्जी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो तो उसे एग्जिट कीजिए और हमारे रियल टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।